हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी वेव ऑप्टिक्स का एक और क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग डबल एक्सपेरिमेंट्स इज कवर्ड विद ग्लास। एक को कवर करना है, दोनों में से दो आइडेंटिकल स्लिट थे, उसमें से एक को ग्लास से कवर कर दिया है। सो दैट लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट रिड्यूस टू लिख रहा है, रिड्यूस टू 50%। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, सोल्यूशन। हमारे पास ये दो स्लिट्स हैं, S1 S2, आइडेंटिकल स्लिट्स हैं। अब आइडेंटिकल स्लिट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, तो इससे जो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी है I1 और इससे जो सेकंड वेव की इंटेंसिटी है I2, ये बराबर हैं, एक जैसी हैं, I1 I2 बराबर है। ठीक है ना, आइडेंटिकल का मतलब ये हो गया। फर्स्ट केस तो ये है। सेकंड केस में क्या कह रहा है, एंड यहाँ दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। इनमें से दोनों आइडेंटिकल स्लिट्स में से किसी एक स्लिट के आगे एक वो ग्लास से कवर कर रहा है, तो मान लो इसमें से तो वेव निकल रही है I1 बराबर I0, और जो इसमें से इसको उसने ग्लास से कवर कर दिया, ये ट्रांसपेरेंट है और ग्लास से कवर कर दिया है इस स्लिट को, S1 वाली स्लिट, S2 वाली स्लिट को ग्लास से कवर कर दिया। अब इससे जो लाइट निकल रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूज हो गई है 50%। 50% रिड्यूज नहीं हुई है, 50% बची है बेटा। रिड्यूज होकर कितनी परसेंट बची है? इनिशियल का 50% बची है, रिड्यूज टू कहा है, तो इसीलिए 50% ऑफ इनिशियल कितनी थी I0 का 50% रह गई है ना, इतनी बच के रह गई। तो 50% का मतलब है 50/100 इंटू I0, दैट मीन्स I0/2। 50% घट भी गई है, लेकिन घटी हुई नहीं बताई, यहाँ पे बची हुई बताई है ना, ये ध्यान रखना। रिड्यूस टू और रिड्यूस बाई का चक्कर ध्यान रखना, यहाँ पे 2 बोला है। ठीक है, अब ये दोनों वेव जब सुपरइम्पोज करती हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पहले बोला है और मिनिमम इंटेंसिटी बाद में पूछा है, ये रेशियो हमसे पूछा है। फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 + I2 + 2 रूट के अंदर I1 I2, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला। मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, I1 + I2 - 2 रूट के अंदर I1 I2। वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू I0 है, इसकी वैल्यू I0/2 है। फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I0 और सेकेंड वेव की I0/2 +2 I0 इंटू I0/2। ऐसे इस डिवाइडेड बाई यहाँ लगाओ इक्वल को, I0 + I0/2। ईजी है, कैलकुलेशन भी ईजी है, तब डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। I0/2 बेटा, तो देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये दोनों ऐड होकर 3I0/2 हो गया। ऐड करके देख लो, 2I कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, सॉरी, तो 2I0 + I0 3I0/2। ये I0 का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, और √2 से ही कटेगा, तो ये √2 बार कट गया। देखो इससे ये रूट में पूरा, तो इससे ये कट गया √2 बार, और ये I0 का स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आके I0 बचेगा। बिल्कुल सेम टू सेम, इक्वल का साइन यहाँ लगाइए, इन दोनों को ऐड करिए तो ये 3I0/2 हो गया, और माइनस ये, फिर ये ऐसी सेम टू सेम ये कटा, तो ये √2 बस यहाँ पर माइनस होगा और बाकी का सब सेम होगा। अब नीचे से 2 एलसीएम, ऊपर वाले न्यूमरेटर में से 2 एलसीएम लो, नीचे डिनोमिनेटर में से भी 2 एलसीएम लो और लिख दो, तो 3I0 + 2√2 I0 / 2 डिवाइडेड बाई, और यहाँ से भी 2 एलसीएम ले लेता हूँ, 3I0 - 2√2 I0, इस 2 से ये 2, और I0 लेके कॉमन लेके काट दो, इसमें से भी I0 कॉमन ले लो, इसमें से भी I0 कॉमन ले लो, काट दो। 3 + 2√2 और नीचे आया 3 - 2√2। या तो यहीं छोड़ो, थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी आंसर करेक्ट है, और थोड़ा सा बढ़ा दो तो ऊपर नीचे जैसे करते हैं 3 + 2√2 का मल्टीप्लाई, और नीचे भी 3 + 2√2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसे सॉल्व करो, इसका तो होल स्क्वायर हो गया ऊपर वाले का, तो 3 + 2√2 का होल स्क्वायर, और नीचे ये बन गया आपका फॉर्मूला पढ़ा है a² - b²,
तो एक बार ऐड होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट होता है। अगर ऐसे हो तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे ऐसे लिख दो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलो 9 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 और 6 इंटू 2 12√2 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर खोलें तो 9 और इसका खोलें तो 4 इसका और 2 इसका तो 8 और 8 16 17 हो गया ये 17 प्लस 12√2 डिवाइडेड बाई 1। तो सॉल्यूशन आ गया 17 प्लस 12√2। मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो इतना भी ले सकते हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।